समय बहरा होता है साहब, कभी किसी की नहीं सुनता, लेकिन अंधा नहीं होता है, देखता सबको है। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। स्वागत करता हूं आप तमाम साथियों का। प्रारंभ करते हैं एकांकी विधा के विषय में। एकांकी रिपोर्टाज क्या होता है वो हमने पहले देख लिया था। आज हम हिंदी साहित्य के अंदर, हिंदी साहित्य इतिहास के अंदर जो विधा लगती है एकांकी, जो प्रमुख इतिहास के अंदर एकांकीकार हुए हैं और उन्होंने जो जो एकांकियाँ लिखी है उनको देखेंगे। बहुत सारे रचनाकारों ने बहुत सारी एकांकियाँ लिखी है, लेकिन जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जो बाकी कितनी याद हो न हो, पर ये आज जो मैं लिखवा रहा हूँ कम से कम ये तो आपको याद होनी ही होनी चाहिए। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करें। आपको अगर अच्छा लगता है मेरा यह प्रयास, पहली बार देखने वाला चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कवि आदि गणेश हिंदी नाम से टेलीग्राम चैनल है, जिस पर 8700 से अधिक लोग जुड़े हुए हैं। यहाँ पर भी सवाल सूचना वगैरह मैं डालता रहता हूँ। चलिए प्रारंभ करते हैं एकांकी को। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हिंदी के अंदर अगर बात आए कि हिंदी की प्रथम एकांकी बताओ साहब, तो हिंदी की प्रथम एकांकी एक घूंट को माना जाता है, जो कि जयशंकर प्रसाद की है। लिखना प्रारंभ कीजिए आप। जयशंकर प्रसाद एक तरफ एकांकीकार हो जाएंगे, दूसरी तरफ एकांकी हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद हिंदी की प्रथम एकांकी भी मानी जाती है। इनकी नाम एक घूंट, एक घूंट, ठीक है। समय अगर पूछ लिया जाए तो ध्यान में रखना थोड़ा सा, 1929 हिंदी की प्रथम एकांकी मानी जाती है। ये भी लिख लीजिए आप, हिंदी की प्रथम एकांकी। ठीक है गुरुजी, आ गई बात समझ में। चलो आगे हम एक नाम और आता है इसी प्रथम की श्रेणी में, रामकुमार वर्मा का। इनके जस्ट बाद वाला नाम आता है रामकुमार वर्मा, रामकुमार वर्मा साहब का। इनकी बहुत सारी एकांकियाँ यूँ तो, लेकिन हम बात करें प्रमुख की तो पहले लिखिए बादल की मृत्यु। बादल की मृत्यु, इसका समय आप लिखना चाहो तो 1930 मिलता है हमें। बादल की मृत्यु का 1930। एक और प्रसिद्ध है इनकी पृथ्वीराज की आंखें। देखो परीक्षा में यह सवाल भी पूछा जा सकता है, जो बादल की मृत्यु है इनकी, ये इसको हिंदी की पहली आधुनिक ढंग की एकांकी मानी जाती है। ये आधुनिक ढंग की, ठीक है। एक और लिखिए इनकी पृथ्वीराज की आंखें। पृथ्वीराज की आंखें। देखिए मेरा प्रयास है निःशुल्क रूप से और बहुत शानदार कंटेंट टू द पॉइंट आपको उपलब्ध करवाना। अब आप थोड़ा सा विवेक का प्रयोग करते हैं, थोड़ा सा विवेक है तो आपको ये तो ज्ञान हो ही गया होगा कि कहाँ अच्छी चीज़ें मिल रही और कहाँ नहीं। और अच्छी चीज़ें यूँ तो सारे लोग ही अच्छा ही पढ़ाते हैं, क्योंकि जो भी कंटेंट वो अच्छा ही होता है कहीं ना कहीं। कभी परीक्षा में आ जाता है, कभी नहीं आता, लेकिन टू द पॉइंट समय के अनुसार जो पढ़ाता है वो ज़्यादा अच्छा मानते हैं। यानी कि 5 मिनट का मैटर कोई उसमें 20 मिनट लगा रहा है, तो वो चाहे कितना अच्छा पढ़ाए, मुझे नहीं लगता कि वो ठीक है। अगर 5 मिनट का मैटर आपको 5 मिनट या 6-7 मिनट तक आपको मिल रहा है, यानी कि आपके समय भी ज़ाया नहीं हो रहा है और आपको कंटेंट भी अच्छा मिल रहा है, तो वो चीज़ आपको अपने विवेक से जो चुनाव करना होता है। तो बादल की मृत्यु, पृथ्वीराज की आंखें, रेशमी टाई, और लिख लीजिए इनकी एकांकियों। रेशमी टाई, माफ़ कीजिए थोड़ा सा गले में तकलीफ ज़्यादा ही बढ़ रही है, हो जाएगी ठीक, दवाई चल रही। रेशमी टाई, चारुमित्रा प्रसिद्ध है, चारुमित्रा। इसके अतिरिक्त मैं बात करूं तो औरंगजेब की आखिरी रात, ये भी ध्यान में रखना, औरंगजेब की आखिरी रात लिख लीजिए आप। औरंगजेब की आखिरी रात, औरंगजेब की आखिरी रात। दीपदान, नोट कीजिएगा इसको भी, दीपदान। ये सारी की सारी रामकुमार वर्मा की
एकांकियाँ दीपदान के विषय में तो आपने पढ़ा भी होगा। एक इनकी मिलती है कौमुदी महोत्सव, ये भी महत्वपूर्ण है, कौमुदी महोत्सव। और देखें इनकी एकांकियों में तो आप लिख सकते हैं परीक्षा, जो प्रमुख है वही मैं आपको बता रहा हूं। परीक्षा 10 मिनट, इनकी एक और एकांकी 10 मिनट, और एक और लिख लीजिए आखिर में इनकी जो कि महत्वपूर्ण पांचजन्य, पांचजन्य। आप कीजिए थोड़ा सा यहाँ पर, पांचजन्य। ये हो गए राम कुमार वर्मा साहब की एकांकियाँ। इनके बाद में हम बात करें तो इनके बाद में आप लिखिए नाम लिखिए, यहाँ हम नाम ले लेते हैं हरिकृष्ण प्रेमी का। किसका? हरिकृष्ण प्रेमी का। हरिकृष्ण प्रेमी की एकांकियों में हम बात कर रहे हैं तो हरिकृष्ण प्रेमी की देखें तो मातृ मंदिर, मातृ मंदिर और राष्ट्र मंदिर, राष्ट्र मंदिर, मंदिर ही जोड़ा है इन्होंने एकांक, मातृ मंदिर, राष्ट्र मंदिर और मान मंदिर, मान मंदिर, वाणी मंदिर, यह हरिकृष्ण प्रेमी की एकांकियाँ हो गई। बात करें गोविंद वल्लभ पंत की, महत्वपूर्ण इनकी ये कई बार पूछी गई है। गोविंद वल्लभ पंत बहुत महत्वपूर्ण, ध्यान में रखना। गोविंद वल्लभ पंत की विष कन्या एकांकी का क्या नाम है? विष कन्या, विष कन्या। इसके अतिरिक्त मैं बात करूं जगदीश चंद्र माथुर, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा, यह आपने पहले पढ़ी भी होगी कहीं। जगदीश चंद्र माथुर साहब की है कौन सी? भोर का तारा। याद आया कुछ? भोर का तारा माथुर जी की है, भोर का तारा। और मैं बात करूं इनकी तो खंडहर, खंडहर, और है इनकी घोंसले, घोंसले। और मैं बात करूं ओ मेरे सपने, ओ मेरे सपने, ओ मेरे सपने। ये हो जाएगी अपने जगदीश चंद्र माथुर साहब की। विष्णु प्रभाकर की लिखी है आप एकांकियों में। विष्णु प्रभाकर भी अपने हिंदी साहित्य इतिहास के अंदर एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं, तो इनकी एकांकियाँ भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है परीक्षा के दृष्टिकोण से। विष्णु प्रभाकर, विष्णु प्रभाकर साहब देखें तो ऊंचा पर्वत गहरा सागर, ऊंचा पर्वत और गहरा सागर। अब विष्णु जी कहाँ? परंतु तो गहरे सागर में रहते हैं, ऊंचा पर्वत गहरा सागर। और मैं बात करूं इनकी तो 10 बजे रात, इन्हीं की है ये विष्णु प्रभा की 10 बजे रात, 10 बजे 10 मिनट तो है अपने रामकुमार वर्मा की, और 10 बजे रात है किनकी? विष्णु प्रभाकर की। ठीक है बात करें प्रकाश और परछाई, एक और इनकी एकांकी, प्रकाश और परछाई, प्रकाश और परछाई। ठीक बात, प्रकाश और परछाई। बात करें क्या वह दोषी था, एक और लिख लीजिए इनकी एकांकी, क्या वह दोषी था। ये हो गए अपने विष्णु प्रभाकर जी की एकांकियां। लिखिए आप
सेठ गोविंद दास। एकांकीकार का नाम है सेठ गोविंद दास। क्या नाम है? सेठ गोविंद दास। चलो साहब, सेठ गोविंद दास को भी देख लेते हैं क्या लिखा। ईद और होली, गोविंद साहब ने लिखा ईद और होली। सच्चा धर्म, सच्चा धर्म और गोविंद दास की पंचभूत, पंचभूत। एक है इनकी सप्तरश्मि, सप्तरश्मि। तो ये हो गई अपने सेठ गोविंद दास की एकांकियाँ। मोहन राकेश बहुत प्रसिद्ध है, कई बार आपने नाम सुना भी होगा और ये आई भी है, परीक्षा में बहुत बार पूछी गई है एकांकी। तो विधा पूछ ली जाए तो एकांकी बताना है, और किसकी है तो मोहन राकेश को बताना। क्या याद आया कुछ? अंडे के छिलके, अंडे के छिलके जरूर याद रखना, अंडे के छिलके। बात करें भुवनेश्वर, भुवनेश्वर महोदय की भी कई एकांकियाँ प्रसिद्ध है जो परीक्षा में बार बार पूछी जाती रही है। भुवनेश्वर की है अपने उसर, उसर। तांबे के कीड़े, तांबे के कीड़े, तांबे के कीड़े। स्ट्राइक, स्ट्राइक और सिकंदर, सिकंदर और आज़ादी की नींद। ये सभी की सभी किसकी है? भुवनेश्वर की, आज़ादी की नींद। और मैं इनकी बात करूं तो ये हो गई स्ट्राइक, आज़ादी की नींद, सिकंदर हो गई, और इनकी लिखी आप पतिता। भुवनेश्वर की लिखी आप पतिता। पतिता, ठीक है। और इनकी बात करें तो 8:15 बजे, ये इस तरह के नाम है ना, इनको जरूर ध्यान में रखिएगा। 8:15 बजे, पहले आया तो 10 बजे रात 1:10, 8:15 बजे। ये भुवनेश्वर साहब की अपने। इन्होंने और भी लिखी थी, जैसे कि इतिहास का कैंचुल, इंस्पेक्टर जनरल, मृत्यु, रहस्य रोमांच, लॉटरी, श्यामा एक वैवाहिक विडंबना, श्यामा एक वैवाहिक विडंबना, ये जरूर लिख लीजिए आप। श्यामा, श्यामा एक वैवाहिक विडंबना। तो ये किनकी हो गई? अपने भुवनेश्वर साहब की वैवाहिक, भुवनेश्वर महोदय की एकांकियाँ हो गई। इसके आगे हम बात करते हैं, इसके आगे हम लक्ष्मी नारायण लाल को लेते हैं। लक्ष्मी नारायण लाल, इनकी भी कई बार पूछी जाती है। लक्ष्मी नारायण लाल, लक्ष्मी नारायण लाल। चलो, लक्ष्मी जी क्या कहते हैं, नारायण जी क्या कहते हैं? ताजमहल के आंसू, लक्ष्मी नारायण लाल कहते हैं कि ताजमहल के भी आंसू निकलेंगे साहब। ताजमहल के आंसू, किसके आंसू? ताजमहल के आंसू। किसके एकांकी है? लक्ष्मी नारायण लाल की। दूसरा दरवाजा, एक और है इनकी, दूसरा दरवाजा। इन दोनों को आप जरूर ध्यान में रखिएगा, ठीक बात। और धर्मवीर भारती की लिखी है, और याद भी रखना है इसको। धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती की है नदी प्यासी थी, नदी
प्यासी थी। नदी क्या थी? प्यासी थी। कौन कहते हैं? धर्मवीर भारतीय जो कहते हैं। आप लिखिए गिरिजा कुमार माथुर। गिरिजा कुमार माथुर की भी एकांकी देख लेते हैं। गिरिजा कुमार नाम सुना ही है, नाम तो सुना ही होगा आपने। क्या? गिरिजा कुमार माथुर। आप मत सोचना गिरिजा कुमार माथुर साहब बोलने लग गए। तो गिरिजा कुमार माथुर का है एकांकी अपने उमर कैद। क्या है? उमर कैद। एक और रचनाकार हुए हैं जिनकी बहुत एकांकियाँ हैं और बहुत पूछी जाती रही है, उदय शंकर भट्ट साहब। उदय शंकर भट्ट, उदय शंकर भट्ट। उदय शंकर भट्ट की एकांकियों में देखें तो आदिम युग, लिखते चलिए आदिम युग। ज़्यादा नहीं है, एक दो और बचे हैं। आदिम युग मेरे हिसाब से एक दो और बचे हैं, बाकी तो बहुत सारे एकांकीकार हुए हैं। गिरती दीवारें, आदिम युग, गिरती दीवारें, समस्या का अंत, समस्या का अंत, प्रथम विवाह, प्रथम विवाह है, यहाँ नीचे लिख देता हूँ मैं, प्रथम विवाह। और एक ही कब्र में, ये सभी की सभी इन्हीं की है, उदय शंकर भट्ट की। एक ही कब्र में। और मैं बात करूं वापसी, और बात करूं 29 और 35, ध्यान में रखिएगा 29 और माफ कीजिए 19 और 35, 19 और 35, 19 और 35 किसकी है? उदय शंकर भट्ट साहब गए। 19-35 मत करो। एक है आज का आदमी, आज का आदमी, ठीक है। ये हो गई अपने गिरती दीवारें देख ली हमने। एक इनकी लिख लीजिए आप, पर्दे के पीछे, उदय शंकर भट्ट की है, पर्दे के पीछे, उदय शंकर भट्ट की है, पर्दे के पीछे। तो ये कुछ प्रमुख है जो अपने एकांकीकार और एकांकियाँ हैं। बाकी अब आप बोलोगे गुरुजी की ये एकांकी चक्कर है क्या? तो एकांकी क्या है? एक अंक का जो नाटक होता है ना उसको एकांकी कहते हैं। नाटक में तो कंप्लीट नाटक में तो बहुत सारे अंक होते हैं, लेकिन एक अंक के रूपक, या फिर यूँ कहूँ कि एक अंक के नाटक को एकांकी है जो कहा जाता है। जो आपने ये भी सुना होगा, जो प्रहसन होते हैं, विथि होते हैं, भाण होते हैं, ये रूपक भी एकांकी श्रेणी में है जो रखे जाते हैं। ठीक है बात। तो ये थी कुछ एकांकियाँ। और मैं बात करूँ कोई और बचा है महत्वपूर्ण, तो लक्ष्मी नारायण लाल हो गया, मोहन राकेश कांडे के छिलके हो गया, हरे कृष्ण प्रेमी का हो गया, विष्णु प्रभाकर आगे अपने उपेंद्र नाथ अश्क साहब, उपेंद्र नाथ अश्क और लिख लीजिए एक, यहाँ देखते हैं। उपेंद्र नाथ अश्क नहीं लिखा, उपेंद्र नाथ अश्क जी की एक दो एकांकियाँ हैं, महत्वपूर्ण है, ये और लिख लीजिए आप। उपेंद्र नाथ अश्क। उपेंद्र नाथ अश्क की मैं बात करूं तो देवताओं की छाया में महत्वपूर्ण है, याद कीजिएगा। देवताओं की छाया में, देवताओं की छाया में, लक्ष्मी का स्वागत,
देवताओं की छाया में लक्ष्मी का स्वागत कौन करते हैं? उपेंद्र नाथ अश्क करते हैं। देवताओं की छाया में लक्ष्मी का स्वागत कौन करते हैं? उपेंद्र नाथ अश्क करते हैं। इस प्रकार से याद रखना। अंधी गली, अंधी गली। और बात करूं मैं तो सूखी डाली, सूखी डाली। और पर्दा उठाओ, पर्दा गिराओ, पर्दा उठाओ, पर्दा गिराओ। ये इनकी प्रमुख है जो एकांकियाँ हैं उपेंद्र नाथ अश्क की। तो उपेंद्र नाथ अश्क के एकांक को याद करना है। उदय शंकर भट्ट को, गिरिजा कुमार माथुर को, धर्मवीर भारती लक्ष्मी नारायण लाल की, भुवनेश्वर मोहन राकेश और सेठ गोविंददास, विष्णु प्रभाकर, जगदीश चंद्र माथुर, गोविंद वल्लभ पंत, हरिकृष्ण प्रेमी, रामकुमार वर्मा और जयशंकर प्रसाद। इतनी एकांकियों तो आपको जरूर है जो याद करनी ही करनी है। अब उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके लिए उपयोगी साबित रहेगा ये। तो लाइक नहीं किया जिन भी साथियों ने, लाइक कर दो फटाफट। सभी दोस्तों को सभी ग्रुप में जरूर शेयर करें। आप देखने वाले जो भी साथी हैं, एक एक बंदे को भी शेयर करेंगे तो अपना ये परिवार भी आगे बढ़ेगा और उन दोस्तों की मदद होगी। पहली बार देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लो, ऑल पर क्लिक लो, नोटिफिकेशन पर क्लिक करके, ताकि हर वीडियो की सूचना मिले। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, कवि आदिगणेश सिंधे नाम से टेलीग्राम चैनल, जिस पर 8700 लोग जुड़े हुए हैं। जय हिंद, फिर मिलता हूँ।